जो 2 विधानसभा के चुनाव थे उनके कल परिणाम आए। हरियाणा विधानसभा का था, जम्मू कश्मीर का था। जम्मू कश्मीर में लोगों ने 10 साल बाद वोट दिया। वहाँ 10 साल बाद चुनाव हुआ और जनता ने जो अपना मैंडेट दिया उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की मिलजुल के सरकार बन रही। इसके लिए हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देते हैं कि वहाँ एक चुनी हुई सरकार को काम करने का मौका मिलेगा और वो लोगों के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। अब जहाँ तक सवाल था कि हरियाणा में जो एक माहौल था, जो उम्मीदें थी, हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हरियाणा हमारे पड़ोस में लगता राज्य भी है और जो वहाँ माहौल था, एंटी इनकम्बेंसी थी पिछली सरकार के खिलाफ, वो सबको दिख रही थी। आप ये समझें जो चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार रहा, जो भी नेता वहाँ गए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हर वर्ग का, किसानों की बात करें, युवा साथियों की बात करें या और दूसरे वर्गों की, पूरा बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि वहाँ सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। और आप समझें कि जितने भी सर्वे हुए, चाहे वो किसी मीडिया हाउसेस के थे, यूट्यूब चैनल्स के थे, आप एग्जिट पोल की बात करें, पूरी तरह से माहौल 100% एक पूरी संभावना थी हर जगह कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में 50, 55 और 60 सीट तक आराम से जो मिल रही। उसका कारण था कि लोगों में जो है पिछली सरकार के खिलाफ वहाँ गुस्सा था। अब बड़ी हैरानी करने वाले ये रिजल्ट्स रहे कि किस प्रकार से ये एकदम से मॉर्निंग में जब गणना शुरू हुई, काउंटिंग चली, तो उस वक़्त भी आप देखें कि बहुत तेज़ी से जो लीड थी वो 70 प्लस चली गई और सबको उम्मीद भी थी पूरे देश के अंदर भी, चाहे मीडिया जगत के लोग थे, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में और भी हमारी डायरेक्टली बात होती रही, प्रचार के दौरान भी, तो माहौल बहुत अच्छा था। अब वहाँ उसमें क्या कमियाँ रही, इसको लेके पार्टी हाईकमान निश्चित तौर पे इस पे चर्चा करेंगे कि किन-किन कमियों की वजह से जो है कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार नहीं बना पाई। और वैसे जो माहौल दिखता था ज़मीनी स्तर पे प्रचार के दौरान या आप समझें जिस भी तरह था, सब जगह लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी को वहाँ हरियाणा के लोग सत्ता में लाना चाह रहे थे। लेकिन अब हाईकमांड इस पे निश्चित तौर पे इसको देखेगा कि कहाँ पे क्या-क्या कमियाँ रहीं। आपको लगता है कि मतलब जो हिमाचल में कांग्रेस ने अपनी गलतियां दी थी उसका असर हरियाणा में पड़ा, इस वजह से ये? नहीं, इसमें ये कोई इश्यू नहीं होता। देखो आपके सामने है कि पहली बात तो वो सारे चीज़ें एक स्ट्रैटेजी के तहत प्लानिंग थी, भाजपा घबराई हुई थी। गलत और झूठ को बेचने का प्रयास उन्होंने ज़रूर किया पर उसका कोई असर नहीं हो सकता, दूसरे राज्यों की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। और जब भी कोई राज्य आप समझें कि राज्यों के चुनाव में अपने लोकल इश्यूज़ पे ही लोग जो है वोट करते हैं, उनके अपने इश्यूज़ होते हैं। आप ये बात तब कर सकते हो कि अगर जनरल इलेक्शन हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो राष्ट्रीय स्तर पे उसके मुद्दे होते हैं। आप समझे कि हिमाचल में चुनाव हो और वहाँ पर हरियाणा का कोई मुद्दा अहमियत रखता हो, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हिमाचल का चुनाव होगा तो हिमाचल के लोगों के अपनी समस्याएँ, अपने मुद्दे, अपने इश्यूज़ होते हैं। वही बात हरियाणा में थी। लेकिन वो तो फिर कंगना रनौत ने भी उनके लिए बहुत कुछ बोला, उसका भी असर नहीं दिखा। तो ये चीज़ें सब एक एक ऐसी चर्चा है कि हमको इसमें निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इसको हमारे राष्ट्रीय लीडरशिप गंभीरता से लेंगे। एक अच्छा खासा माहौल या हम जैसा कई लोगों ने ज़िक्र किया कि आत्मविश्वास ज़्यादा हो गया या कौन-सी ऐसी कमियाँ रही, जैसे हुड्डा साहब ने कहा कि कुछ क्या संगठन में कोई कमज़ोरियाँ रह गई या लीडरशिप जो थी वहाँ की स्टेट की, उनके तालमेल में कोई कमी रह गई। ये सारे विषय जो है कांग्रेस पार्टी प्लेटफ़ॉर्म पे इस पे चर्चा करेगी। प्रदेश। हैं कि जो ज़िम्मेवार व्यक्ति होते हैं, जो देश को प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो विपक्ष में हों चाहे कहीं हो, ज़िम्मेवारी के साथ हर बात होनी चाहिए। प्रदेश के लोगों के प्रति सबकी ज़िम्मेवारी होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल जो लोग सत्ता में हैं, उनकी सारी ज़िम्मेवारियाँ हमारा काम है झूठ फैलाना, लोगों को भ्रमित करना, सिर्फ़ मीडिया के ज़रिए। उसमें फैक्ट्स होने चाहिए, एक ज़िम्मेदार व्यक्ति को हमेशा ज़िम्मेवारी के साथ लोगों को एड्रेस करना चाहिए, मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए और जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए। कि भैया आप कोई एडवाइस करें, जयराम जी बताएँ कि 2 वर्षों में कौन-सी चिट्ठी, कौन-सा मुद्दा उन्होंने जनहित का सरकार को या मुख्यमंत्री जी को लिखा है? केवल मात्र
मीडिया के ज़रिए अपने आप को एक्टिव रखने के लिए किसी भी तरह की बयानबाज़ी कर देना। कोई टॉयलेट टैक्स नहीं, कोई किसी पे टैक्स नहीं, केवल आप लोगों को डराना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो भी पिछले दिनों बात हुई थी कि टॉयलेट टैक्स सीट्स पर टैक्स है, उसकी जो चिट्ठी निकली वो तो जयराम जी के टाइम की निकली। वो नोटिफ़िकेशन तो जयराम जी के टाइम की है। उसपे तो वो बोल नहीं पा रहे हैं कुछ कि वो क्या था। तो इस तरह से गलत प्रचार के ज़रिए भाजपा ने एक तय कर दिया है कि झूठा प्रचार और गलत प्रचार से लोगों को भ्रमित करने का जो काम भाजपा कर रही है, मुझे लगता था कि इस बार ये हरियाणा में भी रुकेगा। लेकिन उनको वहाँ कामयाबियाँ मिली, उसके क्या कारण रहे, ग्राउंड रियलिटीज़ हरियाणा की अपनी अलग होगी, ये चीज़ें देखने वाली है। लेकिन जयराम जी को मेरी यही एक प्रार्थना रहेगी कि आप ज़िम्मेवार व्यक्ति हैं, विपक्ष के नेता हैं, कुछ अच्छे मुद्दे उठाएँ और उनमें अच्छी बात होगी तो सरकार आपके विचारों को भी उस पे शामिल करेंगे और वो उस पे साफ तौर पे प्रदेश के हित के लिए और प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति आप छोड़ गए हैं बदहाल करके अपने टाइम में, ये तो आप ऐसा 5 साल का आपका समय रहा, जिस व्यक्ति ने कोई एक कदम नहीं उठाया प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए। वो पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने ये किया। आज जो हालत बनी है प्रदेश की उसके सबसे बड़े ज़िम्मेवार आप रहे हैं। अगर आज की सरकार और मुख्यमंत्री कुछ सोच के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अच्छे फैसले कर रहे हैं, वो आप लोगों के लीडर शांता कुमार जी जो प्रदेश के इतने बड़े नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उसकी सराहना करते हैं कि प्रदेश हित में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार अच्छे फैसले ले रही है और अच्छे लोग जो समझ रखते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि प्रदेश अपने पाँव पे खड़ा हो। आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी, वो ये बताएँगी कि जो उस वक़्त लोग रहे सत्ता में, उन्होंने कौन से कदम उठाए। तो आप इन चीज़ों को समझना चाहिए और इसमें जो अच्छे फैसले उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। बजाय इसके कि आपके लीडरशिप शिप की जो वर्चस्व की लड़ाई भाजपा के अंदर चली हुई है, उसके तहत लोग कौन-सा केंद्र ये फेडरल सिस्टम है। यहाँ फेडरल सिस्टम में हमारे अधिकार है राज्यों के, कि चाहे वो हिमाचल हो, चाहे कोई चीज़ हो। ये बार-बार भाजपा के लोग ये पैसा केंद्र का था, ये पैसा हमारे सारे जीएसटी टैक्सेस कहाँ जाता है? भारत सरकार को जाता है। इनकम टैक्स का शेयर कहाँ से आता है? भारत सरकार से आता है। आपको ये समझना पड़ेगा, इन लोगों को इतनी जानकारी रखनी चाहिए कि जितना भी सिस्टम है, सारे टैक्सेस भारत सरकार को जाते हैं, उसके बाद स्टेट का जो शेयर बनता है, वो मिलता है। भारत सरकार से पैसा मिला कोई खैरात थोड़ी देती है भारत सरकार। हमारे हर राज्यों के अपने अधिकार होते हैं। अगर मिला है तो उसका यूटिलाइज़ेशन कर रहे हैं। आज हम उसको शुरू कर रहे हैं। ये आईजीएमसी में लोगों की सुविधा के लिए किया जा रहा है। जो ट्रॉमा सेंटर बना, कल कैंसर हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी उसका उद्घाटन हुआ। जो सरकार की प्राथमिकता है कि हेल्थ क्षेत्र में अच्छी सुविधाएँ लोगों को मिले। उसके तहत हमारी सरकार ने बहुत बड़े फैसले लिए। जो हमारे ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर हमने स्टाफ भर्ती किए, डॉक्टर भर्ती किए और इस कड़ी में पूरे प्रदेश के अंदर तेज़ी से आपका हेल्थ क्षेत्र में जो है और नर्सेज़ को पैरा स्टाफ और डॉक्टरों की भर्तियाँ हो रही हैं। तो आप ये कौन-सी बात करते हैं कि ये पैसा वहाँ से आया था, ये पैसा वहाँ से आया था? पैसा तो भारत सरकार और हिमाचल सरकार हमारे देश का है, लोगों का है, टैक्सेस से इकट्ठा हुआ है। तो ये इस तरह की भावना से ये होना चाहिए कि ये काम हो रहा है, आज ये इसका ओपनिंग हो रहा है। आज आप समझें कि वहाँ का जो इमरजेंसी वार्ड है, उसको आप शिफ्ट करेंगे। आज जहाँ पहले केवल 60 बेड पे इमरजेंसी वार्ड चल रहा था, हम खुद गए देखा कि 2-2 मरीज़ जो है एक बेड पे थे। आज उसको हम 200 बेड के करीब कर रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर के साथ जोड़ रहे हैं, अच्छी सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद इसमें इनिशिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग हित में, जनहित में जो काम हमारी सरकार कर रही है, वो प्रदेश की जनता समझ रही है। ये ज़रूर है कि लगातार विपक्ष के लोगों के और नेताओं के प्रयास है कि किसी भी तरह माहौल को खराब करने का या गुमराह करने का जो है काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पे नेगेटिव पब्लिसिटी में, बिना आधार की पब्लिसिटी में प्रदेश के विपक्ष के नेता शामिल रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश का ब्रांड खराब करना, अमन और शांति का जो ब्रांड है हिमाचल प्रदेश का, उस पे हमको गर्व होना चाहिए कि हमारा राज्य जो है शांति प्रिय राज्य है। वो ज़िम्मेवारी केवल सरकार की नहीं है, वो विपक्ष में बैठे लोगों की भी ज़िम्मेवारी है कि उसको खराब ना किया जाए, झूठ के बल पे, केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये हमारे लिए एक सुझाव है कि कुछ ऐसे काम होते हैं, जो सत्ता की दृष्टि से, वोट की दृष्टि से नहीं देखने चाहिए। प्रदेश हित और जनता का हित ऊपर होना चाहिए।